हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 के प्रोजेक्ट कार्य विषय गणित माध्यम हिंदी। तो यह कक्षा 6 का खंड ब है, जो कि आपके वार्षिक मूल्यांकन में खंड ब भी सम्मिलित होने वाला है। तो यह बेस असेसमेंट प्रोजेक्ट कार्य वार्षिक मूल्यांकन का है, कक्षा 6 विषय गणित। तो यहाँ पर हमें विद्यार्थियों का नाम, पिता का नाम और शाला का नाम लिखना है। यहाँ पर हमें कुछ निर्देश दिए हैं, तो इन निर्देश पर आधारित हमें यह प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करना है। तो इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 2 दी हुई है और इसके पूर्णांक जो प्रोजेक्ट कार्य के है वह 40 है। तो इस तरह से हमें प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है। इस निर्देशों का पालन करते हुए हम इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण करेंगे। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य में खंड ब प्रश्न को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखे। जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न को पढ़कर निर्देशानुसार हमें उत्तर लिखना है। विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 5 वर्गाकार आयताकार वस्तुओं का चयन करें। चयनित वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई मापकर निम्नांकित सारणी को पूरा कीजिए। देखिए, वस्तु का नाम, वस्तु की लंबाई, वस्तु की चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर बिस्कुट दिया हुआ है, तो वस्तु की क्या है, लंबाई 5 सेंटीमीटर, वस्तु की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, परिमाप 16 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है। फिर पुस्तक दी हुई है जिसकी वस्तु की लंबाई 26 सेंटीमीटर, वस्तु की चौड़ाई 18 सेंटीमीटर, परिमाप 88 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 468 वर्ग सेंटीमीटर है। फिर माचिस वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर, वस्तु की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, परिमाप 16 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। मोबाइल 15 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई है मोबाइल की, वस्तु की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, परिमाप 42 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 90 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर हम डस्टर लिखेंगे। डस्टर की जो डस्टर है हमारा, उसकी हमें वस्तु की लंबाई बताना है। तो 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, परिमाप 42 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल है 90 वर्ग सेंटीमीटर। फिर रबर की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और परिमाप है 14 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर। कंपास बॉक्स की लंबाई 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, इसका परिमाप 48 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 119 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ। इस तरह से हम इस जो हमें यहाँ सारणी दी हुई है इसे पूर्ण कर सकते हैं, चौड़ाई और लंबाई लिखकर वस्तुओं की। ठीक है बच्चों, आप इसे अपने प्रोजेक्ट कार्य में नोट कर लीजिए। अगला है, इसमें हमें उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो यहाँ पर हमें इस सारणी को देखकर हमें निम्नलिखित जो प्रश्नोत्तर दिए उन्हें पूर्ण करना है। तो किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो यहाँ पुस्तक का क्षेत्रफल सबसे अधिक दिया हुआ है। जो पुस्तक का क्षेत्रफल है वह क्या है, सबसे अधिक दिया हुआ है। किसी वस्तु का परिमाप सबसे कम है, किस वस्तु का, तो रबर का परिमाप सबसे कम है। और सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तुओं के क्षेत्रफल में कितना अंतर है, तो अधिक क्षेत्रफल 468 है और कम क्षेत्रफल 10। तो देखिए 468 तो पुस्तक का है और सबसे कम क्षेत्रफल किस वस्तु का है, तो रबर का है। तो हम पुस्तक के क्षेत्रफल में से रबर का क्षेत्रफल घटाएंगे तो कितना बच गया, 458 वर्ग सेंटीमीटर। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल वस्तुओं के क्षेत्रफल में 458 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है। उसके बाद अगला देखेंगे हम, ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई व चौड़ाई बराबर है। तो बिस्कुट एवं माचिस की लंबाई व चौड़ाई क्या है, समान है। जो हमारा बिस्कुट की लंबाई और माचिस की लंबाई और चौड़ाई क्या है, एक समान दी हुई है। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, आप बाजार से सामग्री खरीद कर लाते हैं, उसमें कुछ खुली और कुछ पैक सामग्री होती है। सामग्री के अनुसार सारणी में जानकारी लिखिए। देखिए, हमें यहाँ पर सामग्री के अनुसार सारणी में जानकारी लिखना है। देखिए बिंदु, कोई 5 पैक वस्तुओं की जानकारी लिखे। तो पैक क्रमांक 1, 2, नाम, तेल, यहाँ पर तेल तो वजन उसका 1 kg है और कीमत 150 रुपये। और सामग्री का उपयोग कहाँ होता है, खाना बनाने में और तलने में हम क्या करते हैं, सामग्री का उपयोग करते हैं, जैसे तेल का। फिर अगला है चिप्स का पैकेट हम खरीद के लाते हैं तो उसका वजन 10 ग्राम होता है, कीमत 10 रुपये और यह खाने के काम आती है। फिर है निरमा,
निरमा का वजन 1 केजी है, 50 रुपये में आता है और यह कपड़े बर्तन को धोने में काम में आता है। फिर नमक का वजन 1 केजी है, यह 10 रुपये का आता है और यह खाने में काम में आता है। बिस्कुट का वजन 100 ग्राम है, यह 5 रुपये का और यह हम खाने के काम में लेते हैं। इस तरह से हमने विवरण बताया। फिर अगली कोई 5 खुली वस्तुओं की जानकारी, हमने यहाँ पैक वस्तुओं की जानकारी लिखी। अब खुली वस्तुओं की जानकारी, सब्जी 2 केजी, सब्जी 40 रुपये में आती है 2 किलो, तो यह किस काम आती है? खाने के काम में आती है। चावल 1 केजी 50 रुपये में आते हैं, इसे हम खाने के काम में लेते हैं, खाते हैं। फल 1 केजी 100 रुपये में खाने में के काम में आते हैं। गेहूँ 1 केजी 20 रुपये में, यह खाने के काम आता है। और आलू 1 केजी 10 रुपये, यह खाने के काम आते हैं। तो ये जो विवरण है, सब्जी, चावल, फल, गेहूँ, आलू, ये क्या हमें बाजार में खुली मिलती है, तो हमने यहाँ पर खुली वस्तुओं का विवरण लिखा। हमने इससे पहले हमें पूछा था पैकेट वाली वस्तुएं, जैसे जो पैक है, तो हमने यहाँ पैक वस्तुओं का विवरण लिखा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आपके गांव, शहर, वार्ड में किन वस्तुओं की बिक्री हेतु दुकानें उपलब्ध हैं, उनके बारे में लिखिए। तो देखिए, हमारे गांव, शहर या वार्ड में जो भी दुकान है उसका हम यहाँ पर बताएंगे। दुकानें, जनरल सामान क्या मिलता है वहाँ पर? जनरल का सामान मिलता है। फिर दवाई की दुकान होती है, 3 किराना दुकान होती है, बुक स्टोर्स भी होती है, हार्डवेयर की भी दुकानें हैं हमारे वहाँ पर, खाद्य सामग्री भी मिलती है और जनरल स्टोर भी मिलती है। इस तरह की दुकानें हमारे गांव में उपलब्ध है। आइए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखेंगे। आपके यहाँ दैनिक उपयोग में कौन कौन सी वस्तुएं उपयोग में लाई जाती है, उसके बारे में लिखिए। और उपयोग में आने वाली वस्तुओं का नाम देखिए। कुर्सी, टेबल हम दैनिक जीवन में लेते हैं। साइकिल हम दैनिक जीवन में उपयोग में आती है। बैलगाड़ी भी, मोटरसाइकिल, चूल्हा, दर्पण, बर्तन, गैस, यह क्या है? हमारे दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के नाम हैं। उसके बाद यह वस्तुएं कैसे तैयार की जाती है, तो देखिए, हमारा सबसे पहला कुर्सी, टेबल, यह लकड़ी के फर्नीचर द्वारा बनती है। साइकिल लोहे के पार्ट्स द्वारा, लोहे की बनती है। बैलगाड़ी लकड़ी के फर्नीचर एवं लोहे के पार्ट्स द्वारा, बैलगाड़ी लकड़ी की भी होती है बच्चों और लोहे की भी होती है। फिर उसके बाद मोटरसाइकिल लोहे के पार्ट्स द्वारा, चूल्हा मिट्टी के द्वारा बनता है। फिर दर्पण जो है वह कांच के द्वारा बनता है। इस तरह से हमने आपको इसके बारे में बताया। जो बर्तन हैं, बर्तन वह मिट्टी के भी होते हैं, स्टील के भी होते हैं, एल्यूमिनियम के भी होते हैं, पीतल तांबा के भी होते हैं। और गैस चूल्हा जो है वह स्टील का भी होता है, कांच का भी होता है। इस तरह से हमने इनके वस्तुएं किस वस्तुएं से तैयार होती है वो यहाँ पर लिख दिया है। इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे कक्षा 6 की हमारी जो कक्षा 6 की है वार्षिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट कार्य विषय गणित, उस पर आधारित हम आपके लिए यह वीडियो लेकर आए थे। आप इस वीडियो के माध्यम से आपके वार्षिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट कार्य खंड ब में 40 में से 40 अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।